एक बार ये रेसिपी बना के आप खा लेंगे तो पनीर कढ़ाई का भी स्वाद आप भूल जाएंगे। इतना टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये है अरबी के पत्ते की सब्जी। इसको कहीं कहीं कोपल और पतौड़े भी बोला जाता है। आप क्या बोलते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अरबी के पत्ते को ले लीजिए और उसको अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। और इसके बीच के जो डंठल होता है, इसका नस भी बोल सकते हैं, इसको सीजर की मदद से काट कर हटा दीजिए या नाइफ की मदद से। जब भी आप मार्केट से पत्ता लाएं तो साफ साफ और सुंदर सुंदर लाएं, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैं सारे पत्ते के बीच का जो डंठल है उसको मैं काट के हटा दी हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में इस डंठल का कोई काम नहीं है। और इसी तरह सारे पत्ते को मैं काट कर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए इसके लिए एक मैं घोल बनाती हूँ। एक बड़े बोल ली हूँ और इसमें डाल देना है 1 कप बेसन। इसमें डाल देना है सूखे मसाले में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। क्योंकि ये बेसन का इसमें बेसन है तो थोड़ा सा डाइजेशन के लिए मैं अजवाइन डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच, 1 पिंच हींग, स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच इसमें जैगरी पाउडर डाल रही हूँ, गुड़ का पाउडर, और 1 बड़े चम्मच इसमें नींबू डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है, नींबू नहीं है, तो यहाँ पे आप इमली भी डाल सकते हैं। इमली डालने से क्या होगा कि जो अरबी के पत्ते में थोड़ा सा आपको खुजली होता है ना, वो नहीं होगा। तो इसी को हटाने के लिए मैं इसमें नींबू का जूस डाली हूँ और 1 छोटा चम्मच तेल डालकर पानी डालकर एक अच्छा सा घोल बना लीजिए। अगर आपके पास नींबू भी नहीं है, इमली भी नहीं है, तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं और एक इस अच्छा सा थिक इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। और इस तरह पत्ते को लीजिए, बीच से इसको 2 भाग कर दीजिए, ताकि जब आप पत्ते को ऐसे फैलाएंगे तो मुड़ेगा नहीं और अच्छे से फैल जाएगा। और इस तरह मैं स्लैब पे फैला रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई बर्तन भी, बड़े बर्तन परात ले सकते हैं और इस तरह पत्ते को फैला लीजिए और इसमें बेसन का पेस्ट है जो पूरे में अच्छे से लगा लीजिए। और इसी तरह फिर देखिए दूसरे पत्ते लीजिए और इस तरह उल्टा करके डालिए और बीच से जो ये है इसको 2 भाग कर लीजिए। देखिए इस तरह, ताकि जब आप पत्ते को फैलाएं तो आपको फैलाने में आसानी होगा और मुड़ेगा नहीं। और फिर इसके ऊपर बेसन अच्छे से लगा लें ताकि एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। तो मैं एक रोल बनाने में 4 या 5 पत्ते का मैं यूज की हूँ। तो देखिए अब तीसरा पत्ता मैं ले रही हूँ। इस तरह फिर उल्टा इस तरह लगाना है, देख सकते हैं। जब आप रोल करेंगे तो इस तरह, जब आप इसको स्प्रेड करेंगे तो आपको रोल करने में बहुत ही आसानी होगा। और फ्रेंड्स, अब अगर एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा मेरे तरीके से, मेरे कहने पे आपको बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल खुजली भी नहीं होगा। अक्सर लोग इसी डर से नहीं बनाते हैं। तो देखिए इस तरह मैं सारे पत्ते को एक पर एक लगा दी हूँ और इस तरह दोनों तरफ से मोड़ लेना है। फिर इसके ऊपर बेसन लगा देना है, फिर इस तरह से मोड़ना है, फिर इसके ऊपर बेसन लगा देना है। पहले मेरी मम्मी बनाती थी तो इसमें इस तरह रोल करती थी और धागे से बांधती थी। पर अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे ना तो आपको धागे का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी सी ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो ये जो अरबी का पत्ते का सब्जी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान हो जाएगा बनाना। और देखिए बिल्कुल टाइटली इस तरह रोल करना है, आप देख सकते हैं। और रोल करके इसमें इधर किनारे में आपको बेसन का जो है पेस्ट वो लगा देना है दोनों तरफ। तो इसी तरह मैं सारे पत्ते को फोल्ड करके मैं तैयार कर ली हूँ। और एक छन्नी वाला मेरे पास परात है, उसको मैं ले ली हूँ। देखिए इस तरह, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप छलनी ले लीजिए। आप उस पर थोड़ा सा तेल ग्रीस करके और उस पर सारे जो अरबी के पत्ते फोल्ड के उसको रख देना। इधर मैं कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैं इसको स्टीम करूँगी। तो देखिए इस तरह से परात को कढ़ाई में इस तरह लगा दूँगी और ऊपर से मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा। 10 मिनट के बाद चलिए देखते हैं।
तो ये 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए पूरे अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। चलिए इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इधर मैं एक प्याज को रफली काट ली हूँ, एक टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और कुछ खड़े गरम मसाला है जैसे दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची है। अब देखिए ये जो अरबी के पत्ते का फोल्ड था वो अच्छे से ठंडा हो गया है और इसको चलिए अब पीस में काट लेते हैं। तो इस तरह पीसे पीस इसको चाकू की मदद से आप अच्छे से काट लीजिए, बहुत ही आसानी से कट जाएगा क्योंकि इसको हम लोग स्टीम किए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे पीसेस को अच्छे से राउंड राउंड शेप में काट ली हूँ और ये देखिए आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और इसको सॉस के साथ आप खा सकते हैं नाश्ता में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इधर एक मैं फ्राई पैन ले ली हूँ और इसमें तेल डालकर गर्म होते ही इस सारे पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई इसको मैं करूँगी और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये देखिए कलर इसका कितना अच्छा आ गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो सारे पीसेस को इसी तरह सेक लेना है और निकाल लेना है। तो एक बार का मेरा हो गया है। अब चलिए दूसरा बैच भी इसी तरह मैं अच्छे से कुक कर लूँगी, अच्छे से इसको पका लेना है गोल्डन ब्राउन तक। और ये मेरा दूसरा बैच भी हो गया है, इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं ग्रेवी बनाती हूँ और ये इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक कढ़ाई में ले ली हूँ, इसमें 1 बड़े चम्मच में मस्टर्ड ऑयल ली हूँ और 1 छोटी चम्मच इसमें जीरा डाल दी हूँ और खड़े गरम मसाले डालकर 1 पिंच हींग डालकर और जो रफली प्याज काटे थे ना उसको डालकर खूब अच्छे से पका लें, यानी कि ट्रांसलूशन होने तक। और 1 प्याज को मैं पेस्ट बना ली थी, इसको भी डालकर अच्छा से भून लेंगे, मीडियम टू फ्लेम पे ही भूंजे। साथ में डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से पकाएं ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब इसमें डालना है 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें डालना है जीरा पाउडर और थोड़ा सा डालना है काली मिर्च पाउडर और डालकर इसको खूब अच्छे से पकाएं, भून ले। और फिर साथ में डाल दे टमाटर का प्यूरी डालते ही इसमें नमक डाल दीजिए ताकि अच्छे से टमाटर पक जाए। स्वाद के अनुसार नमक डालें फ्रेंड्स और इसको ढककर 5 मिनट का ढक कर अच्छे से पकाएं ताकि जो आपका मसाला है अच्छे से भून जाए। और देखिए आप देख सकते हैं किनारे किनारे इसका तेल छोड़ने लगा है, समझिए कि मसाला मेरा भून गया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के मसाला भूंजिएगा फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी बनाते हैं। तो इसमें मैं गुनगुना पानी डाल रही हूँ क्योंकि जब मसाला पकते रहता है तो डायरेक्ट उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो स्वाद थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो इसमें गुनगुना पानी डालिए और एक बॉयल आने के बाद इसमें जो अरबी के पत्ते के पीसेस जो छाने थे उसको डाल देना है और डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। और ऊपर से डालिए इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। जब आप लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और ये देखिए इसको थोड़ा सा और पकाएंगे एक बॉयल आने तक और समझिए कि ये अरबी के पत्ते का सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये रेसिपी फ्रेंड्स अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, इतना टेस्टी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं और इसका पकौड़े भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिला होगा या आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन का साथ और ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन सबसे आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।